दोस्तों, हम लोग सभी इसी समाज में रहते हैं और समाज में, हमारे घर में, स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में, दुकान पर, मार्केट पर और भिन्न भिन्न तीर्थ स्थानों पर, यहाँ वहाँ दुनिया के हर कोने में, सिनेमा हॉल में, तमाम जगह हमें रोज़ जाना पड़ता है। सब्जी लेते वक्त, रोड पर चलते वक्त, हर जगह हमें जाना ही पड़ता है। और एक चीज़ आप भी तो झेलते ही होंगे कि मन में अपने कूढ़ते होंगे, परेशान होते होंगे कि ये सब क्या हो रहा है, समाज कितना ऐसा है, समाज कितना गंदा है। ये तो बातें अपनी जगह पर सही हो सकती हैं, लेकिन समस्या ये है कि इसमें आप कर क्या सकते हैं। आपको उड़ने से मिलेगा क्या, आपको परेशान होने से मिलेगा क्या, आपको सरकार ने कौन सा पद दे दिया है, या फिर आपके पास इतनी क्षमता कहाँ है कि आप जाकर के समाज में सुधार कर सकें। यदि आपके पास इतनी क्षमता है, यदि आपका एक बड़ा नाम है, यदि आपके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है, तब तो भाई सोचने वाली बात है। लेकिन ऐसी तो संपत्ति, इतना बड़ा नाम तो कुछ लोगों के पास है और वे लोग जरा भी समाज में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, समाज को सुधारने में। फिर हम और आप जैसे सामान्य लोग फिर क्यों कुढ़ते रहते हैं। क्या हमारी समाज के प्रति सच में इतनी बड़ी जिम्मेदारी है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मुझे एक बड़ी ही अच्छी सी कहानी याद आ रही है, जिसके माध्यम से आप लोग बहुत ही आसानी से कुछ और भी समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उस कहानी को अभी और यहीं इसी वक्त शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक राजा ने सोचा कि मैं अपने प्रजा के बीच में नंगे पांव जाऊंगा और मैं जाकर के प्रजा का दुख और सुख जानना चाहूँगा, और हो सकेगा तो मैं उनके जीवन में कुछ बदलाव लाऊंगा। मैं उनको सुधारने में, उनके लाइफ स्टाइल को पूरा मैं कुछ महान कार्य कर सकूंगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो राजा बड़े ही नेक और बड़े ही अच्छे सोच के साथ समाज में उतर गया, अपने गांव घर और अपने राज्य का लगा भ्रमण करने, और उसकी प्रजा भी उससे बहुत ज़्यादा खुश थी। और राजा का अपना तो दबदबा था ही, वह जिस गांव में जाता था उसका बहुत ज़्यादा आव भगत होता था। लेकिन इस बीच में राजा ने महसूस किया कि उसके पाँव की स्थिति बहुत बुरी हो गई है, उसके पाँव में काफ़ी ज़्यादा छाले पड़ गए हैं और बहुत दर्द हो रहा है। असल में राजा नंगे पाँव यात्रा कर रहा था। ऐसे में राजा ने बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ कि हमारे, उसको बहुत दया भी लगा कि हमारी जो प्रजा है, इतनी बढ़िया प्रजा है जो कि मेरी, इसको इतना तकलीफ होता है जितना मेरे को तकलीफ होता है। जो आज मेरे पाँव का हाल है वो हमारे प्रजा के पाँव का भी हाल है। ऐसे रोड पे हमारे लोग चलने चाहिए। तो उसने, अपने राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि मंत्री, चाहे जो भी हो, इस रोड को चमड़े से ढांक दो। अब तो मंत्री की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि अब इतना ज़्यादा चमड़ा आएगा कहाँ से, और राजा को कौन जाए समझाने। और इससे तो पूरे राज्य की स्थिति ही खराब हो जाएगी, क्योंकि अब इतना ज़्यादा चमड़ा और रोड बनाने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह उस जमाने की बात है, लेकिन यह समस्या थी। तो फिर उसने पूरे राज्य में, मंत्री ने ढिढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति इस नेक काम में हमारी मदद करेगा उसको हम लोग बहुत बड़ा इनाम देंगे। काफ़ी तीस मार खा खा लोग आए और फिर वापस चले गए। कोई कहता कपड़े से ढांक दो रोड को, कोई कहता कि जितने भी हमारे राज्य में मवेशी हैं सबको लाओ, मार करके पूरा उसका चमड़ा फैला दो, गाय गौ जो भी है। और ये चीज़ मंत्री को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सारे जानवर मारने के बाद भी सारे रोड पर चमड़ा नहीं फैलाया जा सकता था, इतना चमड़ा नहीं है। तो अंत में एक वृद्ध व्यक्ति आया और उसने बोला कि यदि आप मुझे मौका दें तो मैं आपकी समस्या का समाधान अभी और इसी वक्त कर दूंगा। तो बड़े ही आदर भाव के साथ मंत्री ने कहा कि आइए बैठिए, अब बताइए। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि सिर्फ आप कुछ नहीं, राजा को ये चीज़ दे दीजिएगा। वह क्या था? चमड़े के बने हुए जूते। और जब उसको राजा को दे दिया गया तो राजा ने जब पहना तो उसने कहा कि अरे यार, मैं एक कौन सी भूल कर रहा था, मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया था। पब्लिक को पूरे रोड पे चमड़ा फैलाए जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पब्लिक को इतना ज्ञान दो कि वह अपने लिए एक जोड़ी चमड़े का जूते का इंतजाम कर सके, चाहे वे जूते राजा दे या फिर पब्लिक अपने लिए इंतजाम कर सके। तो इस तरीके से राजा ने वहाँ पे ऐसे जूतों को अनिवार्य कर दिया और वहाँ की समस्या उस राज्य की बड़ी ही आसानी से समाप्त हो गई। अब किसी के पैरों में छाले नहीं पड़ते और सभी लोग खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि
हम लोगों को ज़्यादा फड़फड़ाना नहीं चाहिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को इस तरीके से नहीं समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पूरे समाज में कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को दिमाग लगाने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। यदि आपके पास बुद्धि है तो आपको रास्ता मिल जाएगा। यदि आपके पास आज बुद्धि नहीं है, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो दिमाग लगाते रहेंगे तो कल मतलब कुछ दिन बाद आने पे आपको रास्ता भी मिल जाएगा, और पहले बुद्धि मिलेगी फिर रास्ता मिलेगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। रोज